नमस्कार। जय भीम साथियों, दैनिक दस्तक पर आपका स्वागत है। मैं हूं आपका होस्ट जीपी गौतम। चंद्रशेखर आजाद और रोहिणी घावरी को लेकर साथियों एक सनसनी और चौंकाने वाली खबर सामने आई है। रोहिणी घावरी जो पीएचडी स्कॉलर रही हैं, इस समय स्विट्जरलैंड में वो जाकर काम कर रही हैं, और चंद्रशेखर आजाद जो नगीना से सांसद हैं, आजाद समाज पार्टी के वो करता धरता है, मुखिया हैं। इन दोनों शख्स को लेकर साथियों एक बड़ी और चौंकाने वाली खबर निकलकर सामने आई है, और अगर इस खबर का असर हुआ तो चंद्रशेखर आजाद का पूरा करियर साथियों एक झटके में खत्म हो सकता है। क्या मामला है, क्या वीडियो वायरल हुआ है, वो सारी बातें आपको इस स्टोरी में बताने वाले हैं। इस स्टोरी को आगे बढ़ाने से पहले साथियों चाहूंगा कि आप रोहिणी घावरी का वो बयान सुन लीजिए जो काफी वायरल हो रहा है, और उसके बाद आपको उनका दूसरा बयान बताएंगे जो चंद्रशेखर आजाद के करियर को खा सकता है। तो सबसे पहले आप सुनिए रोहिणी घावरी ने क्या कहा है। इस अय्यास बेवड़े आदमी को मैं बहुजन आंदोलन के लायक बना रही थी। यही गलती है मेरी, और इसने मुझे ही समाज के सामने बदनाम किया। पुलिस मेरी नहीं सुन रही क्योंकि बीजेपी इसको बचा रही है, लेकिन समाज के सामने मैं साबित करूंगी कि गलत मैं नहीं, यह है। बहुजन वाल्मीकि समाज की बेटी के साथ हुए षड्यंत्र का पर्दाफाश करती रहूंगी। तो यहां पर घावरी ने साथियों चंद्रशेखर आजाद पर बहुत बड़े आरोप लगाए हैं, और अय्यास उनको बोला है, बेवड़ा उनको बोला है, और बीजेपी के साथ उनकी साठगांठ बनी हुई है। ये बड़ा आरोप उन्होंने अपने इस बयान में लगाया है, और इस बयान के साथ उन्होंने साथियों एक वीडियो और छोड़ा है। वो वीडियो इस समय सोशल मीडिया पर काफी वायरल है, वो वीडियो भी आपको बताएंगे। लेकिन सवाल यहाँ पर साथियों ये आता है कि आखिर रोहिणी घावरी की जो रिपोर्ट वो करना चाहती है, एफआईआर वो करना चाहती है, वो एफआईआर अब तक क्यों नहीं लिखी जा रही है। पुलिस प्रशासन की तरफ से अभी तक कोई भी ऐसा बयान नहीं आया है कि भाई रोहिणी घावरी हमको परेशान कर रही है या ब्लैकमेल कर रही है या पुलिस प्रशासन पर झूठा आरोप लगा रही है, क्योंकि वो लगातार बीजेपी का नाम यहाँ पर ले रही है, और पुलिस प्रशासन पर डर का माहौल वो बता रही है कि बीजेपी से पुलिस प्रशासन डरा हुआ है। बीजेपी के डर से पुलिस प्रशासन मेरी रिपोर्ट नहीं ले रहा है। ना तो बीजेपी की तरफ से कोई खुलासा आया है, और ना ही पुलिस प्रशासन की तरफ से कोई खुलासा आया है। तो ये साथियों अपने आप में एक गंभीर मुद्दा बना हुआ है कि क्या रोहिणी घावरी वाकई में सच्चाई यहाँ पर बता रही है, या फिर ये तीनों पार्टियों की एक मिली भगत हो सकती है। इसके बाद आप देखिए वो जो वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, वो वीडियो एक बार आप देख लीजिए। तो देखा आपने वीडियो में किस तरह से चंद्रशेखर आजाद अपनी जिंदगी का लुत्फ उठाते हुए नजर आ रहे हैं। हालांकि ये उनका साथियों निजी जीवन है, इसके ऊपर हम कोई कमेंट नहीं करेंगे। लेकिन रोहिणी घावरी ने साथियों जब इस वीडियो को छोड़ा है, तो उसने ना जाने किन किन शब्दों का इस्तेमाल किया है, और एक नेता पर्सनल लाइफ को साथियों जब सार्वजनिक करता है तो सवाल उठना लाजमी है।
ये आपकी प्राइवेट लाइफ है तो आप इसको प्राइवेट रखिए। आपको इस तरह से इसको सार्वजनिक नहीं करने का मौका देना चाहिए। आप वीडियो कॉल पर बात कर रहे हैं और वीडियो कॉल आपको पता है आप उसमें जानबूझकर वो सारी चीजें दिखा रहे हैं जो आपको पब्लिकली नहीं दिखानी चाहिए थी। तो इसमें दोष सिर्फ रोहिणी घावरे को आप नहीं दे सकते हैं, ये दोष आपको खुद को भी देना होगा, क्योंकि गिलास आपने पकड़ा हुआ है, आप ही उसमें से घूंट ले रहे हैं और आपने ही उस गिलास को कैमरे में दिखाया है। यहाँ पर बहुत सारे लोग रोहिणी घावरे को टारगेट कर रहे हैं कि जब रिलेशन में थी तो आपने ये सबूत क्यों इकट्ठा किए, आपने वीडियोस को रिकॉर्ड क्यों किया। ये सवाल लगातार उनके ऊपर उठ रहा है। लेकिन साथियों, सवाल तो यहाँ पर यह भी उठना चाहिए कि पब्लिक में इस तरह का जो प्रदर्शन चंद्रशेखर आजाद कर रहे हैं, क्या ये उचित है? क्या एक पब्लिक फिगर के लिए इस तरह से अपनी लाइफ स्टाइल को दिखाना जो समाज में टैबू मानी जाती है, जिस समाज को आप सुधारने की बात करते हैं, उस समाज के लोगों को आप इस तरह का जो है व्यवहार करके दिखा रहे हैं। और आपके ऊपर पहले से ही बहुत सारे जो आरोप है वो लगते रहते हैं। आपके संगठन की वजह से, आपके क्रियाकलापों की वजह से ना जाने कितने युवाओं का भविष्य बर्बाद हो चुका है। लगातार आपके ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं, आपके ऊपर दलाली के आरोप लगते हैं, आपके ऊपर एजेंट के आरोप लगते हैं और फिर आप इस तरह की हरकत करते हैं। तो ये साथियों कहां तक बर्दाश्त किया जाएगा? क्या सुर्खियों में रहना ही एकमात्र उद्देश्य है या फिर बहुजन समाज का जो नुकसान करने का उनका एकमात्र उद्देश्य रह गया है? कुछ बड़े सवाल उनके ऊपर भी उठ रहे हैं। लेकिन चंद्रशेखर आजाद साथियों यहां तक सीमित नहीं है, उनका करियर आखिरी दौर में चल रहा है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? रोहिणी घावरे का ये दूसरा बयान एक बार आप फिर देखिए। ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले? फोटो आपको दिखाएंगे कौन से फोटो की बात कर रही है। ये फोटो पहले क्यों नहीं डाले? हरामजादे, मेरा जीवन बर्बाद करके खुशियां मना रहा है, आज ही तेरे नाम पर जहर खाऊंगी, तूने मुझे खत्म कर दिया। पीएमओ इंडिया नरेंद्र मोदी, मेरी लाश भी भारत वापस मत लाना, किसी ने नहीं सुनी मेरी, सब अपराधी का साथ देते रहे, तुम सबको मेरा अंतिम अलविदा। तो यहाँ पर साथियों उन्होंने आत्मदाह करने की बात कही है, खुद को मारने की बात कही है, उन्होंने जहर खाने की बात कही है। और ये जहर उन्होंने कल के लिए बोला है कि मैंने कल तेरे नाम पर ये जहर खा रही हूँ। क्यों? क्योंकि साथियों एक फोटो सोशल मीडिया पर आया है, रोहिणी घावरे की माने तो ये फोटो चंद्रशेखर आजाद ने ही छोड़ा है। इस फोटो में वो खुद नजर आ रहे हैं, उनका बेटा नजर आ रहा है और उनकी जो वाइफ है वो इस फोटो में नजर आ रही है। इसलिए वो कह रहे हैं कि ये फोटो तूने पहले क्यों नहीं छोड़ा, तूने मेरा जीवन बर्बाद कर दिया और तेरे नाम पर अब मैं जहर खाने वाली हूँ। और आगे वो लिखते हैं कि नरेंद्र मोदी जो प्रधानमंत्री हैं और उनकी जो कार्यालय है पीएमओ, उनको उन्होंने टैग करके लिखा है कि मेरी लाश को वापस भारत मत लाना, सब के सब तुम लोग इस अपराधी के साथ मिले हुए हो। मैं इतने दिन से न्याय के लिए मांग कर रही हूँ, धक्के खा रहे हूँ, लेकिन एक बात मेरी अभी तक नहीं सुनी गई है। अगर साथियों अभी तक वैसे ऐसी खबर कोई नहीं आई है, अगर कुछ भी खबर वहां से आती है और रोहिणी घावरे अगर ऐसा कार्य कर लेती है तो चंद्रशेखर आजाद का करियर साथियों शुरू होने से पहले ही खत्म हो जाएगा। तो बहुत गंभीर आरोप रोहिणी घावरे ने लगाए हैं। अब इनमें सच्चाई कितनी है साथियों ये तो पुलिस जब जांच करेगी तभी मालूम चलेगा। लेकिन अभी तक का जो सोशल मीडिया पर माहौल बना हुआ है वो चंद्रशेखर आजाद के खिलाफ ही बना हुआ है और लगभग जो बातें वो बोल रही है वो कहीं ना कहीं उनके ही क्रियाकलापों से साथियों सच साबित होती दिख रही है। हालांकि आपकी राय साथियों मायने रखती है, आपकी जो डिफरेंट ओपिनियन है, आप क्या अलग सोचते हैं कमेंट में साथियों जरूर बताएं। इस अपडेट में इतना ही, मिलते नई अपडेट में, तब तक के लिए जय भीम।